परमात्मा से इस दृष्ट प्रपंच संसार का प्रारंभ हुआ है। जन्म होता है, पालन होता है और समय आने पर संहार होता है। यतोन वयादि तरत, जो अन्वय और व्यतिरेक के सिद्धांत से सारे चर और अचर में व्याप्त है, चर और अचर में ओतप्रोत है, वह परमात्मा, उस परमात्मा को प्रकाशित होने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह स्वयं अपने आप में प्रकाशित है और उस परमात्मा ने ही अपने हृदय के संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञाता बना दिया। ब्रह्मा जी को वेद पढ़ने के लिए किसी गुरुकुल में नहीं जाना पड़ा। श्री भगवान ने अपने हृदय में संकल्प मात्र किया है कि ब्रह्मा वेदों के ज्ञाता हो जाए। इतने में ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान सारा का सारा हृदय में उपस्थित हो गया है। तो वह परमात्मा अपने संकल्प से ही इस दृष्ट प्रपंच संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर संहार करते हैं। उस परमात्मा की जो माया शक्ति है, वह माया शक्ति ऐसी है, यदि हम उस परमात्मा की चरण शरण स्वीकार कर लें तो वह माया पार पाई जा सकती है, वरना वह माया इतनी दुस्तर है कि उसको कोई भी पार नहीं कर सकता है, पार नहीं कर सकता है। कहते हैं कि जैसे बहुत सारा जल भरा हो, सरोवर हो, उसमें ऐसी प्रतीति होती है मानो एक महीन कांच की परत बिछी हुई है। कई बार सूर्य के प्रकाश में भी हमको जल के बिंदु तक नजर आते हैं। रेगिस्तान में जैसे मृग मरीचिका, मृग तृष्णा से जल की प्रतीति हो जाया करती है, उसी प्रकार से यह संसार यद्यपि असत्य है लेकिन सत्यवत प्रतीत होता है। बंधु भागवत जी दोनों ही प्रतिपादन करती है। यदि आप एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति इस सिद्धांत को लेकर के जाओगे, अहम ब्रह्मास्मि इस सिद्धांत को लेकर के भी जाओगे, तो भी भागवत जी आपके जो उद्देश्य है, आपका जो सूत्र है, उसको सिद्ध कर देगी। और यदि आप यह भाव लेकर के जाओगे कि भैया परमात्मा भगवान हमसे ऊपर है, हमको भगवान का भजन करना है, तो इस उद्देश्य से भी, इस सूत्र से भी यदि आप जाओगे, द्वैताद्वैत किसी भी सिद्धांत से आप जाओगे, सारे के सारे सिद्धांत आप भागवत जी में घटित कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है, भागवत जी इतना विशाल ग्रंथ है कि आप जिस भाव से चाहोगे उस भाव में यह आपको उत्तर देना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि यह भगवान का साक्षात स्वरूप है। बंधु, अब जो द्वैत का सिद्धांत करते हैं, मानते हैं कि इस संसार में दो, अपने हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि भगवान से उत्पत्ति हुई ब्रह्मा की, लेकिन ब्रह्मा के पास उस समय वेद का ज्ञान नहीं था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोयंति यत सूर्या, बड़े बड़े विद्वान भी वेदों के वेद क्या अर्थ घटित कर रहे हैं इसमें मोहित हो जाया करते हैं। लेकिन ऐसा दुस्तर वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। ब्रह्मा जी के पास नहीं था, भगवान ने उनको दिया है। तो यह द्वैत का प्रतिपादन हो गया। यदि ब्रह्मा जी के पास ज्ञान होता तो भगवान क्यों देते उनको? तो इसका अर्थ यह क्या हो रहा है कि यहाँ पर द्वैत प्रतिपादित हो रहा है। और जब आप एकत्व से जाओगे तो भगवान स्वयं कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के पहले मैं था, और जब सृष्टि में कुछ नजर नहीं आएगा तो उसके बाद भी केवल मैं ही शेष बचूंगा।
और इस सृष्टि के रूप में जो भी तुमको दिख रहा है चर अचर जीवात्मा, वह सब मेरा ही स्वरूप है। तो स्वयं भगवान एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं। तात्पर्य केवल और केवल इतना सा है भाइयों कि आप किसी भी भाव से आइए, जो भी आपके मन को भाई, चाहे अहम ब्रह्मास्मि सोहम इस भाव से आप आओ, चाहे आप द्वैत के भाव से आओ, चाहे विशिष्टाद्वैत के भाव से आओ, सारे के सारे सिद्धांत आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि जब ब्रह्म एक है तो दो बताने की क्या जरूरत थी, दो है तो विशिष्टाद्वैत बताने की क्या जरूरत थी। इस तरह के कई कई भाव आपके मन में आ सकते हैं। जब भगवान शंकर परब्रह्म है तो भगवान कृष्ण को परब्रह्म क्यों बता देते हैं, कभी राम को परब्रह्म बता देते हैं, कभी विष्णु को बता देते हैं। नवरात्रि आती है तो मैया को परम शक्ति पराशक्ति बता देते हैं। तो ऐसा क्यों है हमारे धर्म में, तो बहुत ध्यान से विचार करना। व्यास जी महाराज ने ही 18 पुराणों की रचना की है, ब्रह्म सूत्र का प्रतिपादन किया है। एक वेद था, एक वेद से विभाग करके 4 वेद बनाए, 4 वेद के बाद में वेदांत बनाए, 17 पुराण बनाए, इतिहास बनाया, महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ बनाया। ये सब करने का प्रयोजन केवल और केवल इतना था कि आपकी मति जो अभी तक संसार में लगी हुई है वो इन शास्त्रों की तरफ आ जाए। अब जिसका मन भगवान शंकर में लग रहा है वह शंकर भगवान की आराधना करे, परब्रह्म जान करके कि भगवान शंकर सांब सदाशिव साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उनकी भक्ति करने से इस दुस्तर माया को हम पार कर जाएंगे और अंत में शिवेन सह मोदते, भगवान शंकर के दिव्य धाम में उनके साथ में आनंद करेंगे, उनके लीला पर कर हम बनेंगे। उसी प्रकार से मान लो आपका मन साक्षात श्री कृष्ण में लगता है तो आप श्री कृष्ण की आराधना कीजिए। उनकी आराधना करने से आप दिव्य गोलोक को प्राप्त हो जाओगे। उसमें भी कई भाव हैं। आपको बाल कृष्ण अच्छे लगते हैं, गोपाल जी अच्छे लगते हैं, तो आप वात्सल्य भाव से उनको बेटा बना करके उनकी आराधना कर सकते हो। आपका मन भा रहा है, आपको गीता जी का ज्ञान अच्छा लगता है, आपको चक्रधारी सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, तो आप कुरुक्षेत्र के उन गीता जी का दिव्य उपदेश जिन भगवान ने दिया है उनकी आराधना कीजिए। किसी भी प्रकार से उद्देश्य केवल इतना है कि आप मोह माया से छूट करके भगवान में मन लगा लीजिए। पराम्बा भगवती में आपका मन लगता है, मां अंबे में मन लगता है, तो श्री कृष्ण के अंदर जो आवा छटा दिख रही है, जो शोभा दिख रही है, भगवान की जो रूप कांति नजर आती है, वह पराम्बा का ही स्वरूप है। चाहे आप उनको अनंतेश्वरी रासेश्वरी श्री राधा रानी के रूप में भज लीजिए, चाहे महामाया भगवती के रूप में भज लीजिए, दुर्गा इत्यादि जो सब देवियां हैं वो सब उन्हीं का ही स्वरूप है। ये सब भगवान का रूप है। आपको जो मैया अच्छी लगे, जिस भाव से आप उनको पाना चाहो, उस भाव से आप उनकी आराधना कर सकते हो। उद्देश्य व्यास जी महाराज का केवल और केवल एक था कि कैसे भी करके आपका चिंतन ब्रह्म का चिंतन बने, परमात्मा का चिंतन बने। कोई कोई को ध्यान लगाना अच्छा लगता है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज आज सुबह ही बतला रहे थे, ऐसा दिव्य गुण ज्ञान उन्होंने प्रदान किया है। कृते यद ध्यायतोम विष्णु त्रेतायाम यजतोम अखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। प्रत्येक इंसान का मन प्रत्येक क्रिया में नहीं लगता है। किसी किसी का मन लगता है कि हम भगवान के मंदिर की बढ़िया दिव्य सफाई करें, भगवान के लिए दिव्य रसोई बनाएं, तरह तरह के 56 भोगों से उनकी आराधना करें। कोई कोई का मन करता है कि भगवान को दिव्य फूलों का बंगला सजाऊं, उनको दिव्य चंदन लगाऊं। और जिसको राग रागनियों का ज्ञान होता है उसका मन करता है कि मैं भगवान की स्तुति गाऊं, तरह तरह से भगवान की स्तुति गाऊं, अलग अलग राग रागनियों में भगवान को रिझाऊं। और कोई कोई का मन करता है कि मैं एकांत में जाऊं और उस परमात्मा का हृदय में ध्यान करूं। तो इस प्रकार से भगवान की जो आराधना है उसके तरह तरह के भेद हैं। फल में भेद नहीं है बंधु,
फल तो सबको एक ही मिलेगा उस परमात्मा की प्राप्ति का। क्रिया में भेद आपको नजर आ सकता है कि कोई मंदिर की झाड़ू लगाने में, साफ सफाई रखने में आनंदित रहता है, कोई भगवान की आरती करने में, घंटी बजाने में आनंदित होता है, कोई भगवान को हाथ जोड़ करके नेत्रों से, गदगद नेत्रों से अश्रुधारा बहाने में अपने को आनंदित पाता है, कोई एकांत में जाकर के भगवान का ध्यान करने में